योग व स्वास्थ्य इस विशेष लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज के इस विशेष प्रातःकालीन लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जानेंगे, आप जैसा देख पा रहे होंगे, शीर्षक है हमारा पेट को अंदर करने की कुछ यौगिक क्रियाएं। पेट, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है। हमारे स्वामी न्यूज के चैनल पर भी इस कार्यक्रम में काफी सारे लोग पूछते हैं कि पेट को कैसे अंदर किया जाए, पेट बाहर निकल गया। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ऑफिस वर्क करने वाले हों, प्रोफेशन वाले हों, चाहे बिजनेस वाले हों, सभी लोगों के लिए ये समस्या है। घर में बैठने वाले भी वो लोग, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं वे भी लोग, सभी प्रकार के लोगों के साथ कईयों में ऐसी समस्या आने लगी कि पेट बाहर निकलने आ गया और ये टमी अब कैसे घटाई जाए। तो आज उसी के संबंध में कुछ चीजों को हम जानेंगे। पहला तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपने आप एक नियम का पालन करना है कि आपको कब्ज होने से बचना है। पहला, कब्ज होने से बचेंगे तो निश्चित रूप से पेट आपका धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा। जो क्रियाएं बता रहा हूं वो करेंगे तो कब्ज अगर नहीं ठीक हो पा रही, रात्रि काल में आप इसबगोल ले सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल फाइबर है, उसको ले सकते हैं। त्रिफला ले सकते हैं थोड़े दिनों तक, गर्म पानी से ले सकते हैं। लेकिन सुबह उठ के ये क्रियाएं करेंगे तो थोड़े दिन बाद उनको लेना भी नहीं पड़ेगा, कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा। भोजन के आधा घंटा पहले अथवा आधा घंटा बाद में प्लेट भर के सलाद लिया जाए। ये थोड़ी सी चीजों को करना, जिससे कि आपके अंदर फाइबर फूड जाएगा तो आपकी कब्ज धीरे धीरे कम होने लगेगी। कम क्या, कुछ दिनों 15, 20, 25 दिनों में तो खत्म ही हो जाएगी। तेज गर्म पानी पीना सुबह उठ करके। कुछ लोग सोचते हैं बहुत पुरानी कब्ज है, कैसे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप संकल्प करो और इन्हीं चीजों का पालन करो, 100% ठीक हो जाएगी। ये नेचुरल चीजें बता रहा हूँ। ज्यादा समस्या हो तो फिर पतंजलि का एक शुद्धि चूर्ण आता है, चिकित्सालयों पर मिल जाता है पतंजलि में। वहां से आप उस शुद्धि चूर्ण को लेकर के थोड़े दिन अपने पेट को पहले क्लीन करिए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत भी हट जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला अभ्यास हम जो जान रहे हैं पेट को अंदर करने के, कुछ चुनिंदा प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, बहुत सारी नहीं बता रहा। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला अभ्यास हम जो करेंगे वो होगा बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम की तरह से। श्वास को पूरा भरिए, अंदर रोकिए और पीछे वाले हाथों पर दबाव दीजिए। धीरे धीरे उठिए, पैरों को लगाइए जमीन से, थोड़ी देर रुकिए और वापस आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। ये धीरे धीरे करेंगे ना, ये हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगी, बिल्कुल होगी। स्लोली करिए। फिर से श्वास भरिए, फिर हाथों पर जोर लगा करके ऊपर उठाइए, फिर रोकिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर हो, शोल्डर की प्रॉब्लम हो, उनको इस अभ्यास को नहीं करना। बाकी सब लोग धीरे धीरे इस अभ्यास को करिए। पहला अभ्यास, दोनों पैरों में फासला 1, 2 और 3 मिलान का 3 नाप लीजिए। ऐसा 3 का गैप रखिए, 2 और ये 3। राइट को राइट से लगाइए, सांस बाहर और हाथ पीछे, तो पीछे वाले हाथ को देखिए। श्वास भरते वापस आए, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाइए, श्वास बाहर जा करके, बाहर छोड़ करके फिर इस पैर तक जाए। नहीं जा रहा, इतना जाइए, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना, ये ध्यान रखना। इसको बारी बारी से अब गति पूर्वक करिए, 1-1 सेकंड रोक कर। अब इसमें 2 बिलान का गैप, 1 और ये 2। अब क्रॉस लगाइए, दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से। श्वास बाहर, पीछे घूम जाए, श्वास भरते वापस। हर बार जब भी पीछे घूम रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, पेट पर मन को टिकाना है।
ये कुछ अभ्यास करना। फिर पैरों को मिला ही लेना, हाथों को ऐसे कर लेना, श्वास बाहर। कमर दर्द हो तो ज्यादा आगे नहीं झुकना, श्वास बाहर। यहाँ पूरा एक चक्र लगाएं, श्वास भरते हुए वापस आए, चक्की चालन। फिर श्वास बाहर, पूरा चलाओ। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ऐसे चक्की चालन 5-5, 8-8 बार शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे 20, 25, 50 बार, 100 बार भी करेंगे तो जल्दी जल्दी फायदा होने लगेगा। और ऐसा 10-10 बार भी करेंगे तो भी होगा। श्वास बाहर, ऐसा अंगूठा अंदर बंद करके नौका चालन, श्वास बाहर, श्वास भरे पीछे। अभी कुछ होम रेमेडीज बताऊंगा आपको पेट को अंदर करने की, बिल्कुल सहज सरल। पूरा पीछे, पूरा आगे, उल्टा भी ऐसे चलाओ। ऐसे फिर क्या करना, थोड़ा सा पैरों में फासला बना लेना और दोनों हाथों को ऐसे रखना, श्वास बाहर रखना और इसको थोड़ी को वहीं लगा के, फिर श्वास भरते वापस आ जाना, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ, श्वास भरते वापस। चलो इसको स्पीड से चलाओ, पैरों में थोड़ा सा फासला, ज्यादा नहीं है। श्वास बाहर छोड़ करके फिर झुका करो ऐसे। ज्यादा कष्ट नहीं, शुरुआत के जो बिगिनर है, नए नए लोग हमारे को इस कार्यक्रम को देख करके सीख रहे हैं, वे लोग धीरे धीरे करना। धीरे धीरे करने से आप काफी कुछ कर पाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर थोड़ी देर में छोड़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार से आप इस योग व स्वास्थ्य का लाभ उठाकर अपने शरीर को अच्छा उत्तम बनाएं। अगला अभ्यास भुजंग आसन का। अब पेट के बल लेट करके कर रहे हैं, दोनों पैरों के को पास में रखें, ज्यादा फासला ना रखें, दोनों हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे। श्वास भरें, ऊपर उठाएं। पेट अंदर करने के लिए विशेष प्रकार के अभ्यास हैं, तो भुजंग आसन, लेकिन इसमें भुजंग आसन में व्यायाम करना होता है। देखो ऐसे, पेट पर मन को टिकाओ, देखो कैसे अंदर जाता हो, महसूस हो रहा है। इसी को पूर्ण भुजंग आसन, एक हथेली दूसरे के ऊपर, अंगुलियां अंगुलियों के ऊपर ऐसे। शुरू शुरू में भुजाओं में थोड़ा सा दुख दर्द होगा,
लेकिन इससे ये भी तो मजबूत बनेंगी, इसलिए थोड़ा सा सहन करना, रोज करोगे फिर बलवान हो जाएंगी, फिर ये नहीं दुखेंगी। श्वास भर के ऊपर उठाओ। थर्ड में क्या होगा, पैरों में फासला, श्वास भरे ऊपर उठाएं और श्वास बाहर। दाएं कंधे के ऊपर से देखें, राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट हील को, बाई एड़ी को देखें। थोड़ी देर रुकें, पेट पर मन को टिकाए, श्वास भरते वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ें। दूसरे लेफ्ट वाले कंधे के ऊपर से राइट हील को, दाई एड़ी को देखें, फिर आ जाएं, फिर श्वास बाहर। ऐसे करें। इसका भी व्यायाम कर लीजिए ऐसे। फिर थक गए तो बाल आसन में आराम कर लीजिए ऐसे। ऐसे दूसरी तरफ भी बाल आसन में आराम कर लीजिए। इतना। अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन के लिए फिर से पेट के बल आप लेट जाएं। ये पेट को अंदर करने की विशेष क्रियाएं, ध्यानपूर्वक देखिए और करिए। जिनको हर्निया है वे लोग धनुरासन नहीं करना, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है वे लोग धनुरासन नहीं करना। टकने से पकड़ लेंगे, श्वास भरे, उठाना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या दिल कमजोर है, हृदय रोग है, वे लोग भी इसको मत करना, या करो तो बहुत धीरे धीरे या किसी के निर्देशन में करना। थोड़ा थोड़ा इतना उठा लेना, पूरा नहीं उठाना। श्वास बाहर छोड़ के वापस आ गए, फिर श्वास भरिए, फिर उठाएं। योग कमजोर नहीं करेगा आपको, योग आपको बलवान करेगा। वजन घटाएगा तो बैलेंस करेगा, वजन बढ़ाएगा तो बैलेंस करेगा, बढ़ाएगा तो मोटा नहीं करेगा, बैलेंस करेगा। इसीलिए अब ऐसे इसमें मकर आसन में ऐसे लेट जाओ, ढीला छोड़ दो, शरीर बिल्कुल ढीला, आंखें बंद। क्योंकि नए नए लोग हो, आप थक जाओगे। काफी सारे नए लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। फिर करना विपरीत नौकासन। सांस भर के ऊपर उठा रहे। ये नाभि धरण जिनकी डिग गई उसमें भी काम आता है। जिनकी कमर गर्दन, कमर में, पीठ में दर्द है, उनको भी काम आता है। ऐसा। फिर क्या करना, फिर पीठ के बल आ जाना। पेट को घटाने की सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो चीजें होती है ना, उन्हीं को ही आज बता रहे हैं। पेट अंदर करने की, पेट को, फैट को मेल्ट करने की। श्वास बाहर, इस नौकासन को कर लेना। पेट पर मन को टिकाओ, श्वास बाहर, पंजों को, पैरों को खींचो, हाथों को भी खींचो, श्वास भरते वापस। इसमें आधा आधा मिनट रोक लो और फिर इसका व्यायाम करो। ये अर्धहलासन, एक पाद अर्धहलासन। नौकासन के बाद दूसरा अभ्यास देख रहे हैं, एक पाद अर्धहलासन, फिर दो पाद यानी अर्धहलासन। श्वास भरते हुए उठाएं, थोड़ा रोकें, श्वास छोड़ते वापस। जमीन पर नहीं लगाना। रिलैक्स। श्वास बाहर, श्वास बाहर उठाएं, श्वास भरते वापस छोड़ दें। रोकें, वापस, श्वास बाहर, फिर रोकें,
फिर वापस, दोनों को एक साथ, गर्दन पर हाथ ऐसे, दोनों पैरों को एक साथ ऐसे, श्वास बाहर ऐसे, 3-3, 5-5, 10-10 बार इतना भी कर लेंगे ना तो आपका पेट ऐसे 2-4 दिनों में आपको लगेगा कि ये फ्लैट होने लगा है, ये तो नॉर्मल होने लगा है, ये तो अंदर जाने लगा है। हाँ? जो लटका था वो दूर होने लगा है। ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खाना, रोज रोज तला हुआ नहीं खाना, फास्ट फूड जंक फूड को थोड़े दिन छोड़ देना, रात्रि का भोजन रात्रि के सोने से 3 घंटे पहले कर लेना, भोजन में सलाद जरूर लेना, थोड़ा ध्यान रखना, बेसन को मैदे को तली हुई फॉर्म में नहीं लेना, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला अभ्यास, एक पाद वृत्तासन, हथेलियां देखो कमर के पास जमीन पर लगी हुई सटी हुई है, और इसको एक को उठा करके गोल गोल घुमा रहे, लंबे सांस भरते छोड़ते। भोजन के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में कुछ नहीं खाना, कई लोगों को साथ में कुछ भी मिलता है, कभी भी मिलता है, खा लेते हैं। पेट के साथ नियम पूर्वक व्यवहार करो, देखो ये भी कितना अच्छा सुंदर बन जाएगा, अंदर से भी सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो जाएगा, हार्डवेयर भी अच्छा हो जाएगा, शेप भी अच्छा, सुंदरता, फ्लेक्सिबिलिटी, लीवर एनलार्ज नहीं, लीवर बिल्कुल अच्छा, एक स्वस्थ स्थिति, जो खाया समय से पच गया, समय से नींद आ गई, समय पर शौच आदि अन्य क्रियाएं हो गई, नींद भी बड़ी अच्छी गहरी, रात को 10 बजे सो जाना। बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग इतना मत करो कि हमारा शरीर ही बिगड़ जाए। दोनों से एक साथ करो, हो सके तो, नहीं हो सकता तो अकेले अकेले जैसा अभी किया था उतना ही करके फिर अगले अभ्यास में आ जाओ। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए एक पैर को आगे ले जाए, छोड़ते हुए दूसरे को, धीरे धीरे चलाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत चलाते, इतना चलाते, कुछ लोग यूं यूं चलाते, नहीं, साइकिल चलेगी तो साइकिल के तरीके से चलेगी। ये देखो, कमर में दर्द है तो घबराओ मत, ऐसे कमर के नीचे हाथ रखो, दोनों हाथों को एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना, अलग अलग रखना। और यदि नहीं है दम कमर में दर्द तो फिर ऐसे चलाओ, पूरा देखो कितना पीछे सीधा तक लेके जा रहा हूँ, कितना ऐसा करना, पूरा पीछे पूरा आगे, पेट पर मन टिकाए, आंखें बंद रखें। बंद रहा 20 बार, जितना कर सको करो, पेट गर्म सा हो जाने लगेगा, इतना इतना किया करो। इतना करने के बाद शव आसन में आराम। लेकिन इससे पहले भी अगर एक और चाहो तो कब्ज की ज्यादा समस्या है तो फिर, और पेट बड़े हुए की भी ज्यादा समस्या है तो एक आसन और कर लेना जिसका नाम है सेतु बंद आसन। कैसे करना, पहले कंधर आसन में आना, ऐसे पैरों को ऐसे मोड़ लिया, टखनों को ये पकड़ लिया, नहीं पकड़ में आ रहा कोई बात नहीं, छू लो, दूर तक भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, इतना रख लो, लेकिन कोशिश करो पकड़ में आ जाए। सांस भर के उठाओ, फिर धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट ऐसे लगाओ कमर के नीचे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लो, दोनों पैरों को सीधा कर लो, क्षम्यताम, ऐसे सीधा, पेट पर मन टिकाओ, श्वास बाहर छोड़ करके पेट को भी अंदर चिपकाते जाओ, रोको थोड़ी देर, वापस आएंगे तो ऐसे आएंगे, सांस भर लीजिए, वापस आ जाए। इस आसन को सेतु बंद आसन कहते हैं, इसको भी कर लेना। फिर से बहुत सारे आसन कर लेंगे ना, आप थक जाएंगे, फिर शव आसन में आ जाना। शव आसन कैसे होगा, पैरों में थोड़ा सा फासला होगा, देखो ये पैर जुड़े हुए ना, इतना इतना फासला कर लीजिए, 1-1.5 फीट का, हथेलियां कमर के ठीक पास में, आसमान को देखती हुई लंबे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद, शरीर ढीला।
पेट अंदर करने के लिए पुराने वाले फैट को खर्च करना शुरू करो। भोजन को चबा चबा के खाओ। भोजन जब चबा चबा के खाया जाएगा तो कभी भी अपच नहीं होगा, अजीर्ण नहीं होगा, गैस नहीं, खट्टी डकारे नहीं, कब्ज नहीं। लंबे लंबे श्वास भरते रहेंगे, पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते रहेंगे। भोजन चबा चबा के खाओ, आंखें बंद रखो। भोजन करते समय मन को इधर उधर मत भटकाना। भटकाओगे तो पाचन तंत्र बिगड़ेगा और पाचन के बिगड़ने से पूरा शरीर बिगड़ना स्वाभाविक बात है। लंबे लंबे श्वास, शवासन में आराम करो। पीठ की मसाज किया करो। पीठ की मसाज कैसे होती है देखो, पवन मुक्तासन का एक अभ्यास होता है, उसमें पवन मुक्तासन का झूला होता है। देखो ऐसे कलाई से पकड़ लो, इस हाथ से कलाई को पकड़ो, श्वास बाहर ऐसे चलाओ। अब श्वास भरते छोड़ते हुए रहो, पूरा पूरा चलाओ। और ऐसे दाएं बाएं भी चलाओ, कोहनी से ऐसे। ऐसे चलाओ, थोड़ा आराम करके, और फिर ऐसे आसन में उठ करके बैठ जाओ। इतना इतना आप करो, निश्चित रूप से आप देखना आपके अंदर कैसे परिवर्तन आते हैं। और ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप कहोगे वास्तव में अब पेट वास्तव में अंदर जाने लगा है। आप करके देखिए एक बार इन सब क्रियाओं को, निश्चित रूप से आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे ना, आप अनुभव करेंगे जब, तो आप कहेंगे कि वाकई में अब दूसरी चीजें, कठिन चीजें हम करने की स्थिति में आए। तो स्वामी न्यूज की इस विशेष श्रृंखला जो हमारी प्रतिदिन चल रही है, अब 1.5 वर्ष से भी ज्यादा हुआ है, और डेली इस कार्यक्रम को चलते हुए 1 वर्ष होने वाला है थोड़े दिन में। साप्ताहिक रूप से चलते हुए 1.5 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। ये सभी दर्शकों के प्रेम के, चैनल के द्वारा पुरुषार्थ किया जाता है, सभी दर्शकों के प्रेम से। और आप सब लोग इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इसीलिए यह अब 300वें एपिसोड की तरफ जाने वाला है 28 फरवरी को। तो ये प्राणायाम, ये सारे अभ्यास, ये सारे व्यायाम करके, इन यौगिक क्रियाओं को करके फिर थोड़ा प्राणायाम किया करो। कौन सी मुद्रा में? सूर्य मुद्रा में। जिनको वजन घटाना है, ये ध्यान रखना, उनको सूर्य मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखना है। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली अंगुली है, अनामिका या फिर रिंग फिंगर इसको कहते हैं। ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस अंगुली को अंगूठे की जड़ में यूं लगा दीजिए और अंगूठे से यूं दबा दीजिए। इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। जिसको वजन घटाना है वे लोग सूर्य मुद्रा को दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे तक लगा सकते हैं। खाते पीते चलते फिरते नहीं, बैठे हुए। और फिर क्या करना? कपाल भाती करना। कपाल भाती करने का विधि बहुत सरल होती है। कैसे करते हैं देखो, थोड़ा देख लेते हैं, पेट को देखिए। श्वास को मैं हर बार जैसे नाक साफ करते हैं ऐसे फेंक रहा हूं, और हर बार जैसे ही मैं फेंक रहा हूं यहाँ पर स्पर्श होती है, और जैसे ही फेंक रहा हूं पेट भी अपने आप झटके के साथ अंदर जा रहा है। देखो, ध्यान से देखिएगा। ऐसे, और सूर्य मुद्रा लगा के करेंगे तो जल्दी से पेट अंदर जाएगा।
ये कपालभाति का अभ्यास। फिर कपालभाति करने के बाद पेट के अंगों की मसाज भी कर लेना। श्वास को बाहर फेंकना, पेट अंदर खींचना, ऐसे हाथों से मसाज करना, ऐसे अंदर लगा के। फिर सांस भर के रिलैक्स हो जाना। ये छोटे छोटे से क्रियाएं हैं। कुछ सामान्य नियमों का जरूर पालन करना, जो कुछ अभी मैंने बताए हैं। दूसरा, भोजन के ठीक बाद जिनको पेट अंदर करना है उनको एक विशेष क्रिया करनी चाहिए। दोपहर का भोजन हो अथवा रात्रि का भोजन हो, भोजन के ठीक बाद आधा गिलास गर्म पानी, जैसे कोई चाय जितनी गर्म होती है लगभग उतना ही, भोजन के ठीक बाद में उसको पी जाना। 5 मिनट रुक करके पी जाना। और उसके बाद कदम चलना 200, 300, 400, 500, मतलब 10-1 मिनट आप टहलना। चाहे दोपहर का भोजन हो चाहे रात्रि का हो। तेज दौड़ना नहीं, टहलना, जॉगिंग करना या वैसे चलना सिंपली। और दूसरा क्या करना, जीरा ले लेना। जीरा 2 लीटर 3 लीटर जितना भी आप पानी सारे दिन में पीते हैं उतना पानी ले लेना। और 4 से 5 चम्मच, मान लीजिए 2 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच जीरा डाल देना। और उस पानी को खर्च करना, मतलब गैस पर लगा करके, गैस पर रख के उस पानी को थोड़ा सा बॉईल करना। और तेज बॉईल करते 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 जब यह 20-30% कम हो जाए, लगभग 75% या 80% तक रह जाए, तब तक इस पानी को गर्म करते रहना। फिर इसको उतार लेना, फिर इसको ठंडा होने देना। फिर सारा दिन आपको इसी पानी, जब भी प्यास लगे इसी पानी को पीना। ये जीरे के पानी का प्रयोग है। इसमें आपको अगर गैस, एसिडिटी आदि भी पहले से बन रही हो तो फिर इसमें थोड़े से सौंफ भी मिला देना, थोड़ी सी अजवाइन भी मिला देना। ये 3 तरह की चीजें मिला करके इस पानी को बना सकते हैं। 4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन, ये 3 चीजें डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको गैस, एसिडिटी इस तरह की कोई समस्याएं नहीं है तो केवल जीरे का पानी पीना। और निश्चित रूप से आप सबका महीने भर में तो ऐसा पेट फ्लैट हो जाएगा जैसा कि हमारा है। देखो, वक्षस्थल के थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए पेट। हाँ, कैसे होना चाहिए देखो, छाती से तो आधा इंच अंदर। और कैसे, यहाँ पर अंगूठा लगाओ तो यूं पकड़ में आ जाए। डाइनिंग टेबल की तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर तो कोई प्लेट रख के खाना ही खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस सत्र में विशेष रूप से हमने पेट को अंदर करने की कुछ क्रियाएं बताई। कपालभाति को 5 से 10 मिनट किया जा सकता है, खाली पेट करना चाहिए। इन सभी क्रियाओं को आज जितनी भी बताई हैं ये सारी क्रियाएं खाली पेट करने की हैं। कल हमने दुकानदारों के लिए योग बताया था, उन लोगों को भी पेट बढ़ने की समस्या होती है तो उनको भी इस सारे अभ्यासों को करना चाहिए। जितने हो सके उतना कर लिया करो। और फिर प्रसन्न रहा करो, श्वास भर के जोरदार ठहाका लगा लो। ओ फिर से श्वास भर के ओ दांत नहीं दिखाने, फिर मुंह बंद रख के हंसना है। लस्सी, हलवाई हंसी। लस्सी को हाथ में काल्पनिक रूप से पकड़िए 2 गिलासों को और इसको मिलाते हुए हंसिए। ओ आ ओ ए आ ओ ए ओ ए आ ओ ए आ ओ दोनों को पी जाए। इस तरह से रोज अगर करेंगे तो हास्यासन से हमारे अच्छे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे। और जो अनहैप्पी, जो बैड हार्मोन्स है उनको, उनका स्तर घटेगा और हमारे को खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। जिनको शरीर में दर्द है उनको भी फायदा होगा। जो डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जिनको रखी है उनको भी फायदा होने वाला है ऐसे हंसने से। जब ऐसे तेज हंसोगे ना तो धीरे धीरे ये वास्तविक प्रसन्नता आ जाएगी चेहरे पर। और फिर आपसे आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता जब आप वास्तव में प्रसन्न हो गए अंदर से। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। आशा है आप सब लोग इस कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे
और भी लोगों को भेजेंगे, इस लिंक को शेयर करेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सबको नमस्ते। तब तक कल हम फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।